तो एक ऐसा कंटेस्टेंट बिकॉज जिससे अब लग रहा है कि वो बिग बॉस में है। आप लोग कमेंट में बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इनकी बात मैं आगे करूँगा, आप लोग कमेंट में बताइए। उससे पहले तो अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि नेहल को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और ये पूछा जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि आपके पास ये मौका है कि आप किन्हीं 2 सदस्यों को लेटर दे सकती हैं। उसके बदले आपको क्या करना है, अपना गौरव और तान्या, शहबाज और अभिषेक इन लोगों को लेटर नहीं मिलेगा। इसके बदले में आप किन्हीं 2 सदस्यों को लेटर दे सकती हो। तो नेहल नाम लेती हैं पहला बशीर का, उसके बाद अशनूर का। तो इन 2 लोगों को लेटर मिल जाता है। तो उसके बाद नेहल भी इमोशनल हो जाती हैं और जिसको लेटर नहीं मिलता है वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और गौरव खन्ना को दोष देने लगते हैं। देखिए मैं अपने ओपिनियन बताऊं तो बॉयज़ वर्सेस गर्ल में 4 एपिसोड, मतलब 3-4 एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल में बॉयज़ बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं और गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। देखिए बॉयज़ में पहले बात कर लेते हैं बशीर की, जो कि किसी भी मुद्दे में बोलता नहीं है। वो बोलता है तो देखो अपना मुद्दा, मतलब किसी भी अपने मुद्दे में कम बोलता है, अपना मुद्दा नहीं होता है उसका। अगर किसी दूसरे का मुद्दा होता है तो वहाँ बोलता है, और अगर घर का मुद्दा होता है तो वहाँ बोलता है, पर अपना पर्सनल कोई मुद्दा उसका होता नहीं है। और उसके बाद करें अभिषेक बजाज की, तो अभिषेक बजाज से जब कोई लड़ने आता है तब वो बोलता है, उससे पहले वो नहीं बोलता है। और नंबर 3 में बात करें गौरव खन्ना, जो अभी इसी हफ्ते दिखना शुरू हुए हैं। इससे पहले वो दिख भी नहीं रहे थे, और मृदुल भी इससे पहले नहीं दिख रहे थे, इसी हफ्ते दिखना शुरू हुए हैं। फिर उसके बाद करते हैं अमाल की। अमाल तो पीठ पीछे बुराई करते हैं और किसी से, मतलब किसी लड़के से तो लड़ने नहीं जाते हैं, बाकी लड़कियों से वो लड़ते हैं। और फिर बात करते हैं शहबाज की, जो सिर्फ बेकार की कॉमेडी कर पाता है और इधर उधर की बातें करता है, और लड़ने की उसके अंदर तो हिम्मत है नहीं। फिर बात करते हैं गर्ल्स की। देखिए मैं अभी बात कर रहा था फरहाना की, क्योंकि बिकॉज फरहाना को अब लग रहा है कि मैं बिग बॉस में हूँ। देखिए जो फरहाना ने नीलम का लेटर फाड़ा था, तो उसमें उनको ज़रा भी अफसोस इस बात का नहीं हुआ कि मैंने लेटर फाड़ा है, क्योंकि वो टास्क था। और ये चीज़ सही भी है, अगर वो टास्क है तो आपको वहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे एक टास्क कर रहे हो, तो आपको वहाँ इमोशनल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो हो देखिए ये तो है कि उसकी फैमिली का लेटर था, तो थोड़ा उसको नीलम को बुरा तो लगेगा, पर नीलम भी वहाँ रोने लगती है। रोने की वजह वहाँ अगर फरहाना से लड़ जाती तो ऑडियंस का सपोर्ट नीलम के लिए ज़्यादा हो जाता, पर नीलम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो उसके बाद वो फरहाना से बात करने आई, पर उस तरीके से वो लड़ नहीं पाई। तो उसके बाद देखिए कुनका भी स्ट्रॉन्ग है, अपना हर जगह ओपिनियन रखती हैं और कहीं ना कहीं लड़ती भी हैं। पर वहाँ पे तान्या थोड़ा कमज़ोर है, वो अपनी बातें ही करती रहती हैं और किसी से मतलब बातें नहीं करती, बस नीलम से ही बातें करती हैं और बड़ी बड़ी फेंकती हैं। और जब से सब लोग जो वीकेंड बार में आते हैं और उन्हें सुनाते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ से तान्या टूट चुकी हैं और अब वो बातें भी नहीं फेंक पा रही हैं ज़्यादा, इस वजह से उनका गेम नहीं दिख रहा है। और उसके बाद निहल का गेम भी अच्छा अब दिख रहा है। नीलम भी अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो गेम गर्ल्स का ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बॉयज़ का भी कम अच्छा चल रहा है, क्योंकि 3 से 4 एपिसोड में मुझे बॉयज़ बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं और गर्ल्स बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। देखिए शहबाज जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि उसकी कॉमेडी ऑडियंस को समझ में आ रही है, पर उसकी कॉमेडी बिल्कुल भी ऑडियंस को समझ में नहीं आ रही है। आज ही देख लीजिए कुछ जगह में मुझे ये इरिटेट करने लगता है, मतलब इसकी कॉमेडी मुझे इरिटेटिंग करने लगती है। तो इसकी कॉमेडी ज़्यादा देर ऑडियंस नहीं झेल सकती। वहीं प्रणीत लास्ट में जब प्रणीत कॉमेडी करता है तो वहाँ जितने भी घर वाले होते हैं उन्हें भी हंसी आती है, और जो ऑडियंस होती है उन्हें भी हंसी आती है। और फिर देखिए अमाल, तो अमाल के अंदर अमाल तो एक नंबर का स्ट्रॉन्ग है नहीं, वो बातें भी ऐसी करता है, वो उसकी बातों से लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है।
अब ऐसा लग रहा है कि वीकेंड के बारे में इसको बहुत ज़्यादा सुनाया जाएगा, क्योंकि बार बार ये भाईजान भाईजान करके सलमान सर को बीच में ला रहा है। तो इसको बहुत तगड़े से कल के एपिसोड में ऐसा दिखेगा कि अमाल बहुत तगड़े से इनको सुनाया जा रहा है। और देखिए मृदुल, मैं सबकी बातें इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए कि अब किस तरीके से सबका गेम देखने को मिलेगा, मतलब किस तरीके से अब धीमे धीमे सब खुल रहे हैं। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं एक एक बंदे की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं एक एक बंदे की बात इस वजह से कर रहा हूँ जिस जिस तरीके से अभी तक उनका गेम देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ केवल, क्योंकि इस हफ्ते मृदुल अब खुला है। तो मृदुल की हो सकता है वीकेंड के बाद में तारीफ हो, या फिर हो सकता है ना कहीं मृदुल को भी किसी या किसी बात में सुनाया जाए। पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि मृदुल को सुनाया जाएगा, क्योंकि उसने इस हफ्ते थोड़ा अच्छा अपना गेम किया है। देखिए गेम बिग बॉस में अगर आप हो तो आपको हर एक चीज़ में स्ट्रांग होना पड़ता है, वो चाहे इमोशन हो या फिर और भी चीज़ हो या फिर टास्क हो। टास्क है तो वहाँ भी आपको फिट होना पड़ता है, मतलब हर एक चीज़ में आपका माइंड भी सेट होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अच्छे घर से हैं और सबका दिमाग सुलझा हुआ है, सब हर एक चीज़ जानते हैं और शो भी देख के आए हैं। कहीं ना कहीं शो तो ज़रूर ही देख के आए हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिग बॉस ना देखा हो उन्होंने आने से पहले। और बशीर अली मैंने जिसको बताया कि वो अपना मुद्दा नहीं रखता है, जहाँ तक ये बात सही है, क्योंकि अगर बशीर अली शहबाज और अमाल के साथ न रहे तो वो और स्ट्रॉन्ग दिख सकता है और अपनी ओपिनियन जो है बहुत अच्छे से रख सकता है और अकेले वो खेल सकता है। अमाल और शहबाज के रंग में वो रंगते हुए दिख रहा था कि जब वो लोग गाना गा रहे थे कहीं पे मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि बशीर भी इनके साथ मिल चुका है और बशीर के अंदर भी ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो अमाल और शहबाज जैसी हरकतें बीच में करने लगता है। तो इस तरीके से ये नहीं दिख पाएगा जिस तरीके से अब ये दिखना चाह रहा है अगर ये इन दोनों के साथ रहेगा। देखिए बशीर का ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और अमाल शहबाज का ओपिनियन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस वजह से बशीर का गेम खराब हो सकता है। और मालती चाहर जिनकी बात हमने अभी तक नहीं करी, क्यों नहीं करी? क्योंकि वो एक अलग ही प्लेयर है, उसका गेम खुद ही नहीं समझ में आ रहा है वो किस तरीके से गेम अपना खेलने आई है। वो बस सबको, मुझे लगता है उसको बिग बॉस निकालेंगे नहीं। अभी इस हफ्ते इविक्शन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि हो। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग देख लेना जाके अपडेट वाले में, क्योंकि अपडेट भी मैं डालता रहता हूँ। इसके लिए ही कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे पहले आपको भी अपडेट मिलते रहे। तो मालती चाहर को बिग बॉस इस वजह से बाहर करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वाइल्ड कार्ड वो आई और इतने जल्दी सभी घर वालों को लड़ाने लगी। तो इसे बिग बॉस को भी ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि दूसरों का कलेश देखने में बिग बॉस को भी मज़ा आता है और ऑडियंस को भी मज़ा आता है। तो इस वजह से मालती बाहर होंगी नहीं। नीलम का गेम अब अच्छा चल रहा है तो नीलम भी बाहर नहीं होंगी। तो बाहर होगा कौन? मुझे लगता है कि नो इलेक्शन होगा, क्योंकि वोटिंग की बात करें तो मृदुल और गौरव के मुकाबले इनकी वोटिंग बिल्कुल टक्कर में, मतलब ये लोग नहीं हैं उनके आसपास भी। जहाँ पे मृदुल तो नंबर 1 में ही रहता है वोटिंग में। शुरू में गौरव खन्ना जरूर रहते, पर अब जब एंड हुई वोटिंग, मतलब वोटिंग जब बंद हुई तो मृदुल था नंबर 1 वोटिंग में और गौरव खन्ना दूसरे में। तो अब देखते हैं कौन होता है। बाकी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अमाल को ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि किसी की प्लेट से खाना छीनना, खाना नहीं प्लेट ही छीन लेना और प्लेट तोड़ देना, तो जो व्यक्ति गलत दिखाई दे रहा था उस व्यक्ति को तुम बिल्कुल सही बना देते हो और तुम वहाँ पे गलत बन जाते हो। तुम्हारे खिलाफ पूरा घर हो जाता है। किस वजह से? तुम ये सोच रहे हो, तुम ये सोचते हो कि तुम किसी से नहीं डरते हो। क्या वहाँ तुमसे कोई डरता है?
तुम तुम बस ये सोच रहे हो कि वहाँ हाथ नहीं लगा सकते हैं तो कुछ भी करो, पर करो। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रियलिटी शो है, ऑडियंस देख रही है कि अमाल किस तरीके का है, और सब ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि किस तरीके का इसका गेम प्ले दिख रहा है। अगर देखो बिग बॉस में ऐसा नहीं है कि तुम लड़ते रहो तो तुम्हें ऑडियंस देखती रहेगी, एक तरीके से लड़ा जाता है। और ये अमाल का लड़ने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। ऑडियंस भी समझ रही है कि इसका लड़ने का तरीका कहाँ सही है और कहाँ पे गलत है। गलत होगा वहाँ ऑडियंस गलत कहेगी, जहाँ तरीका सही होगा वहाँ सही कहा जाएगा। देखिए अभी जो गौरव खन्ना ने किया था नीलम के साथ, नीलम को लेटर दिया था, वहाँ निहल कह रही थी कि इसे बाथरूम में जाके लेटर दे देना चाहिए था। क्या वहाँ कैमरे में कैप्चर नहीं होता? जहाँ ये निहल से करता उससे नीलम से कि तुम बाथरूम में जाओ लेटर पढ़ लो जाके, या फिर कुछ भी वैसा इशारा करता, या वो चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं होती, वो भी कैमरे में कैप्चर होती। बल्कि गौरव खन्ना ने सॉरी भी बोला जाके सबसे कि उसकी गलती की वजह से उसे मतलब सभी को लेटर नहीं मिला। तो जब कोई आपसे सॉरी बोलने आ रहा है तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। निहल को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी जब गौरव खन्ना उसे सॉरी बोलने आए। जब गौरव खन्ना उसे सॉरी बोलने आए तो निहल को सही नहीं लगा कि वो मुझे सॉरी बोल रहा है, मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो अगर वो सॉरी ना बोलता तो भी तुम्हें बुरा लगता, अब वो बोल रहा है तो भी तुम्हें गलत लग रहा है। मतलब कुल मिला के किसी व्यक्ति को तुम्हें गलत दिखाना है। उसने भी ये सोचा था कि नीलम के साथ वो अच्छा कर सके, पर कहीं ना कहीं उसकी चोरी पकड़ी गई, या फिर ये समझ लो इनसे अच्छा करने जा रहा था तो गलत हो गया उसके साथ। तो उसने इस इंटेंशन से नहीं दिया था उसको लेटर कि वो इस चीज़ का मुद्दा बने और कहीं ना कहीं जाके बिग बॉस नीलम से ये लेटर छीन ले। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सबसे लेटर छिन जाए, क्योंकि उसका भी लेटर है। तो ये चीज़ तो निहाल को नहीं बोलनी चाहिए थी कि वो इस वजह से ये चीज़ कर रहा था कि वो ऑडियंस को दिख सके। तो अगर वो 6 हफ्तों से ऑडियंस को नहीं दिख रहा था तो नॉमिनेट होने के बाद भी वो कैसे बच रहा था, आप मुझे ये बताइए। अगर वो नॉमिनेट था, 6 हफ्तों में वो नॉमिनेट हुआ है, फिर भी उसे ऑडियंस ने बचाया है। और आप भी नॉमिनेट हुई थी तो आपको तो सीक्रेट रूम में भेज दिया गया था। इस वजह से भेजा गया था क्योंकि आपके पास वोटिंग कम थी। तो निहाल आप ये मत कहिए कि गौरव खन्ना ऑडियंस को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि कौन किस तरीके से खेल रहा है और कौन कैसे नहीं खेल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं निहाल का गेम भी सही लगता है, ऐसा नहीं है कि उसका गेम अच्छा नहीं चल रहा है, गेम भी उसका अच्छा चल रहा है। अभी तक देखो जिस तरीके से सब लड़ते हुए दिखते हैं उस तरीके से निहाल लड़ती हुई नहीं दिखती है। वो चिल्लाती हुई कहीं ना कहीं दिखती है, पर कुछ जगहों पे वो सही दिखती है। वो प्यार से उस चीज़ों को कंट्रोल करती है और मतलब उस तरीके से बोलने की कोशिश करती है कि सामने वाले को बुरा न लगे। अभी जब वो टास्क हुआ था कि कैप्टन की फ़ोटो बनानी थी तो वहाँ पे नीलम के साथ धक्का मुक्की हुई थी, तो वहाँ पे वो उस तरीके से नीलम से बोलती है जिस तरीके से नीलम को बुरा भी ना लगे और वो अपनी बात भी कह दे। तो कहीं ना कहीं नील भी माइंड से खेल रही है और उन्होंने ये बात भी कह दी आज कि हम भी खेलने हैं तो मैं भी स्मार्ट हूँ, मैं भी मास्टरमाइंड खेल रही हूँ। ये आज के एपिसोड में उन्होंने बोला भी है। तो देखिए सभी कंटेस्टेंट हैं जो वो सभी स्ट्रॉन्ग हैं, वो ये चीज़ समझ रहे हैं सब। देखिए ये पहला सीजन है जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन विनर होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है ज़्यादा वो विनर बन जाए, क्योंकि अभी आधा सीजन ही बीता है, मतलब आधा सीजन बीता है, आधा बाकी है। तो कुछ भी हो सकता है। जो एक दूसरे के अभी निगेटिव नहीं गए हैं वो भी जा सकते हैं, और जो हैं तो उनकी भी और भी ज़्यादा फाइटें हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है
बिग बॉस कहीं भी लड़ा सकता है और कुछ भी करा सकता है। ऑडियंस भी ऑडियंस तो समझ ही रही है कि अभी तो शुरुआत हुई है। मान लो फाइट, इतनी फाइट्स 50 दिन हो गए हैं, तो 50 दिन के बाद ही असली फाइट शुरू होती है, क्योंकि टास्क भी हो जाते हैं बहुत से और सब लोग एक दूसरे को नॉमिनेट भी कर लेते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान भी जाते हैं। तो अब जो लड़ाइयाँ होंगी वो ऐसी लड़ाइयाँ होंगी जिसमें ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अब कोई भी साधारण मुझे लगता है लड़ाइयाँ नहीं होंगी। सबको सीधे सीधे नॉमिनेट कर सकते हो और सीधे सीधे बचा सकते हो। अब ऐसी ही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। अब कहीं ना कहीं बिग बॉस मतलब एक अपडेट में आया था कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। तो ऐसा अब क्या होने वाला है? ऐसा अब ये होने वाला है कि सभी कंटेस्टेंट इस चीज़ के लिए तैयार रहें। वो जिसके साथ बैठ रहे हैं शायद वो ही उनके पीठ पीछे छुरा भोग रहा हो हम लोगों को मतलब ऑडियंस को सब पता है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। तो इस चीज़ के लिए भी बिग बॉस लड़ा सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है जो एक दूसरे की बुराई ना करता हो। बुराई सबकी करते हैं, क्योंकि आपके पास जहाँ पे जिशान कारदी बिग बॉस के बाहर आने के बाद कहते हैं कि 16 घंटे 8 घंटे आपको सोने को मिलते हैं और 16 घंटे आप क्या करेंगे वहाँ पे? किसी की अगर बुराई नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप किस तरीके से झेल पाएंगे, मतलब इस घर में आप किस तरीके से रह पाएंगे बिना किसी की बातें करें? क्योंकि देखिए जो घर में है और जैसे कल का टास्क हुआ वो उसको आपने या फिर नॉमिनेट किया तो उसकी बातें तो आप किसी ना किसी से करोगे, तो वो बुराई ही हुई, तो कैमरा में वो बुराई ही दिखेगी जो आप कर रहे हो। तो 16 घंटे अगर एक हफ्ते में आप स्टोरी बता दोगे, 2 हफ्ते आप अपनी स्टोरी बताते रहोगे, पर अब 50 दिन हो गए हैं तो अब आदमी अपनी कब तक स्टोरी बताएगा? तो अब कुल मिला के कुछ भी हो सकता है। अब और भी अच्छी फाइटें देखने को मिल सकती हैं और भी अच्छा टीआरपी बिग बॉस का जा सकता है। और बाकी अगर हम बात करें कि वीकेंड के बारे में क्या क्या हो सकता है, देखिए वीकेंड के बारे में सबसे पहले तो मालती को ही सुनाया जाएगा। जो निहल के कपड़ों के बारे में बोलती हैं वो गलत है। वो इस वजह से गलत है क्योंकि निहल एक मॉडल रह चुकी हैं। अगर एक मॉडल ऐसे कपड़े पहनता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो अगर ऐसी सोच रखती इस तरीके की तो कहीं ना कहीं मॉडल नहीं बन पाती। मालती 4 भी मॉडलिंग में गई थी पर वो हो नहीं पाई। क्या इसी सोच की वजह से नहीं हो पाई? तो ऐसा आप किसी को नहीं कह सकती हो कि वो इस तरीके के कपड़े पहने, उस तरीके के कपड़े पहने, क्योंकि अगर वो ऐसी सोच निहल रखती तो मॉडलिंग में कदम कभी भी नहीं रख पाती। तो इसके लिए भी सलमान सर इनको सुना सकते हैं। अमाल को तो सुनाएंगे क्योंकि उसने किसी को खाते हुए टोका है। तो बाकी अगर कोई प्रोमो आता है तो उसका वीडियो मैं ले आऊँगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो।